नमस्कार बच्चों। आज आप हिंदी विषय में हिंदी की क्लास में पाठ 7 पापा खो गए। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पापा खो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें हैं। पाठ का नाम है पापा खो गए। ठीक है, इस पाठ के बारे में आप जब जानना चाहेंगे तो देखिए इसके लेखक कौन हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पापा खो गए पाठ के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। ये एक मराठी लेखक हैं और इन्होंने पापा खो गए नामक नाटक लिखा है। तो देखिए पापा खो गए क्या है। अब पापा खो गए क्या है? एक कहानी है, निबंध है, कविता है या नाटक है? तो आपको पता होना चाहिए पापा खो गए एक नाटक है और ये मराठी नाटक है। ठीक है, मराठी नाटक है और इसके रचयिता कौन है? रचयिता यानी कि लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। तो इस पाठ में ध्यान देने योग्य बातें कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पापा खो गए नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। पात्र यानी कि कैरेक्टर। आप कोई मूवी देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं टेलीविजन में, तो आपको पता होता है कि इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो इसी प्रकार पापा खो गए नाटक में प्रमुख पात्र हैं। देखिए सबसे पहले बिजली का खंभा। एक खंभा है, खंभा कौन सा है? बिजली का खंभा। और पेड़। फिर तीसरा पात्र है कौआ। चौथा पात्र है लेटर बॉक्स। पांचवा पात्र है लड़की। छठा पात्र है आदमी। एक आदमी है जो कि चोर है, जो इस लड़की को, बहुत छोटी है ये लड़की उम्र में, और यह आदमी इस लड़की को चुरा कर लेकर आता है। और एक नाचने वाली है। ये जो नाचने वाली है ये पोस्टर पर बनी हुई है। अब यहाँ आप इस किताब में ध्यान से देखेंगे। देखिए किताब में सभी कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है एक लेटर बॉक्स है, पेड़ है, पेड़ के पीछे कौवा है और पोस्टर पे ये नाचने वाली का चित्र बना हुआ है। ये खंभा है और ये चोर है। ये जो आदमी है ये कौन है? चोर है। तो आगे देखिए नाटक की, पापा खो गए नाटक की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। यानी कि पापा खो गए नाटक की कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि आपको अच्छे से समझनी है। सबसे पहली बात देखिए इसमें लिखा है कि नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ है। कौन है? कौआ। ठीक है, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौए को कहा गया है क्योंकि वह उड़ उड़ कर सभी घटनाओं की जानकारी देता है। नाटक का सबसे बुद्धिमान पात्र कौन है? तो आपको बताना होगा कि नाटक का सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ है। काले रंग का होता है और ये क्या करता है? इसे क्यों बुद्धिमान कहा गया है? इसे इसलिए बुद्धिमान कहा गया है क्योंकि ये उड़ उड़कर सभी को सभी घटनाओं की जानकारी देता है। इसके बाद देखिए यहाँ कुछ पात्र हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है लेटर बॉक्स की। तो लेटर बॉक्स क्या होता है? जहाँ पर चिट्ठी पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेटर बॉक्स लाल रंग का होता है। लेटर बॉक्स किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और इसीलिए इस नाटक में लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहकर पुकारा गया है। अब प्रश्न बनता है यहाँ पर कि लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों कहा गया है? तो आपको उत्तर क्या देना होगा बेटा? आपको उत्तर देना होगा कि लेटर बॉक्स को लाल ताऊ उसके लाल रंग के कारण कहा गया है। चूंकि लेटर बॉक्स का रंग लाल होता है इसीलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारा करते थे। अब अगला देखिए, अगली इस नाटक की विशेष बात है कि यह एक मराठी नाटक है। मराठी नाटक है। ठीक है, जिसमें सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार के पात्र हैं। सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार के पात्र हैं। जैसे कि लड़की हो गई, आदमी हो गया, नाचने वाली। यहाँ लड़की, आदमी, कौआ, पेड़, ये कैसे पात्र होंगे? सजीव होंगे या निर्जीव?
ये सजीव पात्र हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है जी, तो इस नाटक में कुछ पात्र सजीव हैं और कुछ पात्र निर्जीव हैं। निर्जीव जिनमें जान नहीं है, जैसे कि बिजली का खंभा, लेटर बॉक्स, ये निर्जीव पात्र हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, नाटक की प्रमुख पात्र, चौथा पॉइंट है, चौथा बिंदु है कि नाटक की प्रमुख पात्र लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। अबोध का मतलब अनजान, वो कुछ नहीं जानती थी। यहाँ तक कि चोर उसे उठाकर ले आया, लेकिन उसे अपने पिता का नाम भी नहीं पता था और उसे अपने घर का पता भी नहीं पता था। इसीलिए नाटक की जो प्रमुख पात्र लड़की है वह बहुत छोटी और अबोध थी। अबोध शब्द का अर्थ आपको पता चल गया है कि वे अनजान थी, वे कुछ नहीं जानती थी, उसे अपने घर का पता भी मालूम नहीं था। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट बहुत ही आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए कि पांचवा पॉइंट है बेटा, इसमें दिया हुआ है कि नाटक का शीर्षक पापा खो गए। नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसीलिए रखा गया है। इस नाटक का शीर्षक यानी कि जो नाम है वो पापा खो गए इसलिए रखा गया है क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व पता मालूम नहीं था। और यदि आपसे पूछा जाए कि पापा खो गए नाटक का आपके अनुसार अन्य नाम क्या होगा, कोई दूसरा नाम क्या होगा, तो गुमशुदा लड़की। गुमशुदा लड़की इस नाटक का अन्य नाम रखा जा सकता है। तो इस नाटक की कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक छोटी सी बच्ची को एक चोर, जो कि आदमी वो चोर बन रहा है, वो चोर उस बच्ची को उठा कर ले आता है और बिजली का खंबा, पेड़, कौआ, लेटर बॉक्स, नाचने वाली, पोस्टर पर जो बनी नाचने वाली है, यह तरह तरह का प्रयास करते हैं इस बच्ची को इसके घर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्योंकि इस लड़की को, इस छोटी सी बच्ची को अपने घर का पता नहीं मालूम, अपने पिता का नाम भी नहीं पता, इसीलिए यह इस बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते हैं। तो बेटा आज आपको पापा खो गए नाटक अपनी किताब में से अच्छे से समझकर पढ़ना है और उसके अर्थ को पूरी तरह समझने का प्रयास करना है। कुछ समझ ना आए तो गूगल मीट पर लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा।